हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में। देखिएगा, अवंती फीड्स लिमिटेड का जो शेयर है ये काफ़ी पिटा हुआ शेयर है। पूरी मार्केट की रैली में ये शेयर चलता हुआ नज़र नहीं आया। आज इस शेयर के अंदर 6.88% की तेज़ी हुई। ये मैं भी चर्चा करूँगा थोड़ी देर बाद। ये जो शेयर है इसका ये 1 साल का चार्ट है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिजनेस से रिलेटेड। देखिएगा, इस शेयर की बुक वैल्यू है 119 रुपीज़, यानी कि अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 4 टाइम्स जो है ये ट्रेड कर रहा है। 6,000 करोड़ की कंपनी है। बिजनेस क्या करती है? श्रिम्प फीड, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट टू द फार्मर्स, यानी कि जो श्रिम्प का प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि जो सी फूड है उसका जो प्रोडक्ट करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें फार्मर को टेक्निकल सपोर्ट भी ये देते हैं। इसके अलावा जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं इनके श्रिम्प बिजनेस के अंदर हैं, और ये पूरा जो बिज़नेस करते हैं उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है जो कि पूरा का पूरा आप ये समझिएगा कि एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा एक जो बिज़नेस है इनका कि जो एएफएल का जो लार्जेस्ट श्रिम्प फीड प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 6 लाख टन पर एनम। अब ये जो सी फूड है इसकी डिमांड थी नहीं। डिमांड किस चक्कर में नहीं थी? कोविड के चक्कर में। जिन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है और सर्दियों के सीज़न में जिसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, वो सीज़न जो है कोविड से अफेक्ट रहा। पिछले 1.5 साल से ये कंपनी जूझ रही है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा समय दे सकते हैं, अब कोविड जिस तरीके से ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, आप सोच रहे हो सर आज तो बड़ा है, लेकिन आप वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें और जिस तरीके से वैक्सीनेशन होगी तो 3 या 4 महीने के बाद जो है आपको इस शेयर के अंदर एक अच्छी चाल जो है देखने के लिए मिल सकती है। फंडामेंटली भी और कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो वो डिस्कस करते वक्त देखिएगा, सबसे पहले आप जब यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो इस चार्ट में एक सबसे खास बात है, और वो खास बात है यहाँ पर इसकी पी रेशो। देखिएगा, ये पी रेशो जो है अपने पी रेशो के लोअर बॉटम की तरफ जो है काम कर रहा है, यानी कि जो नीचे का बॉटम है वो इसका रहा था ये कोविड की सिचुएशन के दौरान, और ये जो शेयर है 15 से नीचे की पी रेशो पर आ गया। तो अब ये शेयर जो है आप देखिएगा 15 से के आसपास की पी रेशो पे चल रहा है। तो आप ये समझिएगा कि अपने बॉटम वैल्यूएशंस के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसका ख़राब समय लगभग हम उम्मीद करते हैं कि चला जाएगा अगले 2-3 महीनों के अंदर। तो अगर आप इसका होरिजन आपका 6 महीने से लेके 1 साल तक का है, तो मुझे लगता है टेक्निकली भी फंडामेंटली भी एक बाउंस बनेगा, और वो ये समझिएगा इसलिए बनेगा कि इस शेयर की बहुत अच्छी पिटाई हो रखी है। फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है। कंपनी लगभग डेट फ्री है, ये नहीं है कि बहुत सारा कर्जा है कंपनी के पास। मैनेजमेंट का पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। कंपनी के शेयर्स ने बहुत अच्छी रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को दी हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। एफआईज की भी होल्डिंग अच्छी है, हालांकि पब्लिक के पास भी काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर होल्डिंग है। इसके अलावा करीबन 18 से 20% के आसपास ये जो पैसा कमाते हैं वो डिविडेंड भी देते हैं, तो शेयर होल्डर फ्रेंडली भी है। इस सेक्टर में और कंपनीज भी हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है या इस तरीके की यूनिक बिजनेस में नहीं है। जैसे गोदरेज एग्रोवेट जो है वो भी हमारा पोर्टफोलियो शेयर है, तो आप लोग समझते हैं वो उसी सेक्टर की कंपनी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गोदरेज एग्रोवेट में मल्टीपल टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक बेहतरीन कंपनी है। गोदरेज एग्रोवेट को वैल्यूशन भी इसीलिए जो है ज़्यादा बेहतरीन एंजॉय करता है। तो अवंती फीड्स का जो वैल्यूशन है वो 16 के आसपास जो है भी चल रहा है, और ये भी इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी अर्निंग्स घटी थी कोविड की वजह से। अब कोविड की सिचुएशन जैसे ही ईज आउट होती है, ये जो कंपनी का बिजनेस है ये फिर मुझे लगता है कि अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसका रुझान जो है आज आपको शेयर प्राइस में भी देखने के लिए मिला। तो जिस तरीके से मैं शेयर्स को ट्रैक कर रहा था और जिस तरीके से इसमें करीबन 6-7% की तेज़ी हुई गिरी हुई मार्केट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है आज, यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन होगा। अभी शेयर्स के अंदर हो सकता है कि ये दोबारा से 25-30 रुपये नीचे चला जाए। 384 रुपीज़ के आसपास इसमें जबरदस्त बाइंग होगी। तो बॉटम फिशिंग स्टॉक भी है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, चीज़ें इंप्रूव होती हुई हमें नज़र आ रही हैं, बट टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम देता ही नहीं है शेयर। मैं आपको बोलता हूँ टाइम ले लीजिए, लेकिन वो शेयर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, उसके बाद वो शेयर ही का प्राइस नहीं मिलता। तो ऐसा बहुत सारे शेयर्स के साथ हुआ, हमारा आईजी पेट्रो के साथ हुआ, बालाजी माइंस के साथ हुआ कि वो प्राइस ही नहीं मिला। इसी तरीके से बजाज कॉर्प के बाद हुआ, जिस दिन वीडियो डाली थी वो प्राइस ही नहीं आए।
IG पेट्रो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, IG पेट्रो के अंदर हुआ, बालाजी एमाइंस में हुआ, इस तरीके से मैंने बताया आपको बजाज कॉर्प के अंदर हुआ, और भी बहुत सारे शेयर है, इंडिया मार्ट का शेयर है, तो वो प्राइस ही नहीं आए कभी। तो हो सकता है कि ये जो प्राइस अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंसोलिडेट करे, मिल जाए आपको शेयर थोड़ा नीचे 384 के ऊपर। एक जबरदस्त सपोर्ट जो है टेक्निकली भी हमें लगती है तो वहाँ से करीबन 7-8% ये शेयर चला है, और अभी 425 रुपये के आसपास जो है ये शेयर, 438 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। और इसके अंदर अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे पिछले मार्च की वजह से तो आपको 57% नज़र आएगी, क्योंकि मार्च के लो से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। लेकिन अगर आप इसको 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो 3 साल में शेयर्स का प्रॉफिट 17% बढ़ा है, लेकिन शेयर का प्राइस 17% घटा है पिछले 3 साल में। तो यहाँ पर हमें कंफर्ट लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा अभी भी 30% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो एक बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी जो है फंडामेंटल बेसिस पे। डेट देखिएगा ना के बराबर है, तो ये जो डेट है वो ना के बराबर है। इस डेट के ना के बराबर होने की वजह से भी आप देखिएगा मुझे वैल्यूशंस अच्छे लगते हैं। करीबन 200-250 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो जनरेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टमेंट भी अब मेजरली इनकी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर्स है ये अब काफ़ी अच्छा कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ आपको इसके टेक्निकल पैरामीटर्स पे। तो अब देखिएगा टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये शेयर्स जो है राउंडिंग टॉप बना रहा था। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये जनरली ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एक बेरिशनेस की बताते हैं कि शेयर अभी और गिरेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कभी एक पुल बैक आता है, तो हालांकि इसकी अभी फॉलो अप कैंडल नहीं आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन वॉल्यूम्स के साथ ये पूरे 6 महीने के दौरान देखिएगा इतना वॉल्यूम कभी भी आपको शेयर्स में नज़र नहीं आया है। तो नॉर्मल जो वॉल्यूम्स हैं उससे अगर एवरेज वॉल्यूम लगा लेंगे तो उससे 6 या 7 गुना आज ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। शेयर का प्राइस भी करीबन 7% बढ़ा, 450 रुपये के भाव इसमें देखने के लिए मिले। और ये आपको बता दूं ट्रेडर्स भी इसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो अब ये जब शेयर अब नीचे कभी आपको 384 मिले तो दब के खरीद सकते हो, बट मुझे करंट प्राइस पर भी वैल्यूशंस काफ़ी रीजनेबल लग रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 साल के दौरान ये शेयर 600 रुपये से लेके 650 रुपये के भाव तक जो है दिखा सकता है, उसके ऊपर भी ये शेयर जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। बीटन डाउन स्टॉक है, बॉटम फिशिंग आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं फिर बोलूँगा फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकली भी अगर इसको जोड़ के देखें तो बहुत सारी गिरावट हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कमज़ोर हाथ भी शेयर से निकल गए हैं। जब मार्केट चल रही थी ये शेयर गिर रहा था, मार्केट ने अच्छी तेज़ी की, ये शेयर थका हुआ था। कोविड की वजह से बिजनेस के ऊपर इतना ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा जितना जो है सेंटीमेंट पे पड़ा। हालांकि बिजनेस अच्छा नहीं हुआ इस दौरान, लेकिन सेंटीमेंट ज़्यादा खराब हुआ। तो देखिए यहाँ भी आपको राउंडिंग टॉप दिख रहा है, ये देखिएगा बेस है मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये 384, ये 384 मार्क कर लीजिएगा। अगर आप इस शेयर्स को रखें तो ध्यान रखिएगा कि 370 रुपये अगर ये शेयर तोड़ दे तो इससे निकल जाइएगा। 370 रुपये का स्टॉप लॉस है अगर ट्रेडिंग के एंगल से देख रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटली अगर इसको 2-4 साल के लिए रखें तो फिर ये जो है 370 रुपये मुझे नहीं लगता। हो सकता है कभी किसी स्पेकुलेशन के अंदर या किसी बड़ी उतार चढ़ाव के अंदर शेयर आ जाए उस प्राइस पर। तो ट्रेड के एंगल से अगर आप देखेंगे, मिड टर्म के ट्रेड में देखेंगे तो 370 से 380 के बीच में आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सेफ 370 रुपये। और फंडामेंटली है तो मैं स्टॉप लॉस की बात जो है जिक्र नहीं करता हूँ उस केस में। और अगर आप 1, 2 साल, 3 साल जो शेयर्स को रख सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगले 3 साल में शेयर डबल भी हो सकता है। और जिस तरीके के बिजनेस में है ये, इस तरीके के प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड बढ़नी है। इससे रिलेटेड कुछ और शेयर्स भी जो है हो सकता है कि मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हुआ नजर आऊँ। तो मुझे फंडामेंटली ये कंपनी साउंड लगती है। वैल्यूशंस भी रीजनेबल हो गए हैं, चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। और कोविड जैसे ही ख़त्म होगा तो आप देखिएगा इस शेयर्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपके साथ बात करूं कि इस शेयर्स के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा बेहतरीन है। पीछे तो 17-18 में तो ये 60%, 70%, 80% तक की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दी। 44% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है, 17% के आसपास एफआईज होल्ड करते हैं, 4% के आसपास डीआईज हैं। गवर्नमेंट की भी 2.72% होल्डिंग है। हालांकि रिटेल जो है 33% के आसपास होल्ड करता है। तो जब भी ये शेयर ऊपर जाएगा तो रिटेल के हाथ से शेयर निकलता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा भी देखिएगा अंडर परफॉर्म किया इसने सारे इंडेक्सेस के सामने। अगर आप देखेंगे S&P स्मॉल कैंप के सामने भी इसने अंडर परफॉर्म किया, FMCG के सामने भी, तो पीछे चला नहीं है ये शेयर। इसके अलावा एक और पैरामीटर है प्राइस टू बुक वैल्यू। ये शेयर अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है पिछले 6 महीने से।
तो जनरली इस तरीके का जब भी प्राइस टू बुक वैल्यू पहले भी नीचे अगर कभी आता है तो फिर ये उसके ऊपर ही ट्रेड करता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास भी अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो ये देखिएगा 560 रुपये तक के प्राइस जो है अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास जो है ट्रेड करने में भी इसको मिल सकते हैं। तो एक टेक्निकली भी जो है हमें लग रहा है कि एक बाउंस आना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिए कि 3.56 से हाईएस्ट ये 14.35 तक जो है ट्रेड कर चुका है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी 16.07, हालांकि बीच में, और ये इसलिए भी पी रेशियो आपको ज़्यादा कम नहीं नज़र नहीं आ रही इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं आया, तो जिसकी वजह से पी रेशियो अभी भी आपको 16 लग रही है। लेकिन जैसे ही पुराने प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे पी रेशियो ही आपको 7 या 8 पे नजर आएगी। अगर 7 और 8 से फिर इसकी री रेटिंग हो जाएगी, अगर प्रॉफिट डबल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली शेयर का प्राइस जो है मैंने आपके साथ जो प्राइस डिस्कस किया वहाँ तक जा सकता है। पैग रेशो भी मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से कम जो पैग रेशोज होती है वो अच्छी है, तो पैग रेशो भी 0.21 पे है, अर्निंग यील्ड भी 10.43 है, तो मुझे भी कंफर्टेबल लग रही है कंपनी। तो इसके अंदर जो है एक पॉजिटिव रुझान जो है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि जो भी निवेश करे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो ये जो अल्फा मेंबर्स है जो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं SIP मोड में। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप सेम प्राइस के साथ भी जो है निवेश कर सकते हैं। कल जो है थोड़ी देर मार्केट देखिएगा क्योंकि आज चला था तो हो सकता है कि सुबह ऊपर खुले ही है, तो थोड़ा सा जब वीकनेस है तब खरीद लीजिएगा। और अगर आपने थोड़ा लंबे समय के लिए लेना है तो थोड़ी क्वांटिटी अभी ले लीजिएगा, फिर इंतजार करिए, SIP मोड में भी डाल सकते हो। और एग्रेसिव जो ट्रेडर्स हैं या एग्रेसिव जो बायर्स हैं वो मुझे लगता है करंट प्राइस पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।